हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अवधेश एकेडमी। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं चैनल से जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग बढ़िया हैं। दोस्तों, आज की सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे भूगोल के अर्थ एवं विषय क्षेत्र। हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक लगभग 40 से 50 टॉपिक है भूगोल की, जहां से हर एग्जाम में यहाँ से 2 या 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसलिए दोस्तों ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों यहाँ बात की जा रही है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। हेरोडोटस, एनेक्जीमेंडर, इरेटोस्थनीज या हिकैटियस को। तो भूगोल का जनक दोस्तों कहा जाता है हिकैटियस साहब को। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 जो भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है। यहाँ से प्रश्न दोस्तों आरआरबी में बना हुआ प्रश्न है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो 2 नंबर का दोस्तों राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, इरेटोस्थनीज साहब हो जाएंगे इसके राइट आंसर। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों यहाँ बात की जा रही है कि भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। हिकैटियस, हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज या एनेक्जीमेंडर। तो 3 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था। अब बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। ऑप्शन ए, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। ऑप्शन बी, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। या ऑप्शन सी, भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो 4 नंबर का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी दोस्तों। यूपीपीसीएस में बना हुआ प्रश्न है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने कहा था? तो टालमी, कांट, वारेनियस या टेलर। 5 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, वारेनियस। वारेनियस साहब ने भूगोल को पृथ्वी का केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा था। स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा था? यह किसका स्टेटमेंट है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। टालमी, कांट, वारेनियस या हम्बोल्ट। तो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, कांट। कांट ने कहा था कि भूगोल भूतल का अध्ययन है, कांट ने कहा था। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 7 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? दोस्तों यहाँ बात की जा रही है कि भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है। एक बात कर लेते हैं 7 नंबर का, फ्रेडरिक रेटजेल या टेलर या फेब्रे या ब्लास। तो 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 8। ये भी दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो टीजीटी पीजीटी में अक्सर यहाँ से प्रश्न बनता है। 8 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान भूत की कुंजी यह कथन किस विद्वान का है? डटन, जेम्स हटन, डेविस या वाल्टर पेंक। तो 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, जेम्स हटन। जेम्स हटन साहब ने कहा था। अब बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 9 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन किसका है? दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं 9 नंबर का, तो राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू.एस. डेविस। डब्ल्यू.एस. डेविस ने कहा था। राइट आंसर इसका ए हो जाए, बी हो जाएगा 9 नंबर का। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 10।
10 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है। कार्ल सावर, एन.जे. स्पाइकमैन या एच.जे. मैकिंडर या डी.एच. हिटिल्सी। तो 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कार्ल सावर। कार्ल सावर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है। दोस्तों यहाँ बात की जा रही है कि जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे है। डेविस, पेसेल, पेंक या हट्टन। तो 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर है। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 12। रोको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है। तो 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। टेलर साहब हो जाएंगे राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 13। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। तो 13 नंबर का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बैरोज, एच.एच. बैरोज हो जाएंगे 13 नंबर का राइट आंसर। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 14 का हम लोग दोस्तों वो बात कर लेते हैं। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है। थेल्स, टालमी, स्ट्रेबो या थियोफ्रेस्टस। तो 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, थेल्स हो जाएंगे गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 15। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है। फ्रेबे, ब्लास, सैंपुल, जीन ब्रून्स। तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा जीन ब्रून्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 16। क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोल वेत्ता को कहा जाता है। कार्ल रिटर, एच.जे. हर्बर्टसन या फ्रेडरिक रेटजल या हम्बोल्ट। तो 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कार्ल रिटर इसका राइट आंसर है। इसी के साथ सेशन को समाप्त किया जाता है। और चैनल पर जितने लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद हम लोग दोस्तों अगली टॉपिक हम लोग चर्चा करेंगे सौर मंडल, जहाँ से दोस्तों एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ सेशन को समाप्त किया जाता है।